अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं कि ये स्क्रीन पर जो लिखे हुए फ़िक्रात हैं इनको इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। ये लिखे हुए फ़िक्रात हैं दो तरह के, जिनमें पहले दोनों फ़िक्रे एक जैसे हैं, इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और लास्ट वाले दोनों फ़िक्रे हैं एक जैसे, एक टाइप के, और इनके लिए भी हम एक स्ट्रक्चर सीखेंगे। पहले दो फ़िक्रे क्या है? अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना, अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ। इस तरह के फ़िक्रे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर अक्सर यूज़ करते हैं। और उसके बाद सेकंड वाले फ़िक्रात हैं, हमेशा की तरह तुम लेट हो, हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। तो इस तरह के फ़िक्रात भी देखेंगे कि हमने इंग्लिश के अंदर कैसे बोलने हैं। अब आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करना है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? इफ़ डैट इज़ द केस। इफ़ डैट इज़ पढ़ लें या फिर डैट्स। इफ़ डैट्स द केस, उसके बाद आ जाया करेगा जो भी हमारा बाकी का सेंटेंस हुआ करेगा, क्योंकि इस सेंटेंस के जैसे कि दो पार्ट हैं। अगर ऐसी बात है तो इतने के लिए हर जुमले के अंदर ये फर्स्ट वाला पार्ट तो लाजमी आया करेगा, इफ़ डैट्स द केस, इतना आएगा। और उसके बाद जो दूसरे वाला जुमला हुआ करेगा वो जैसे चेंज हुआ करेगा वैसे का वैसा, फिर उसी टेंस के मुताबिक वो आ जाया करेगा। अब इस पहले जुमले को हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। कैसे होगा? जुमला क्या है कि अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना। If that's the case, you must come tomorrow. If that's the case, you must come tomorrow. अगर ऐसी बात है तो तुम कल ज़रूर आना। हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर को ही यूज़ किया है। पहला पार्ट जैसे ऊपर लिखा हुआ है इफ़ that's the case, वैसे ही हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है इफ़ that's the case, अगर ऐसी बात है, और उसके बाद है क्या? तुम कल ज़रूर आना। इसके लिए हमने यूज़ किया है you must come tomorrow, तुम कल ज़रूर आना। तो इस तरह ये वाला जुमला हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला जुमला है, अगर ऐसी बात है तो वो जा सकता है। इफ़ डैट्स द केस ही कैन गो। इफ़ डैट्स द केस ही कैन गो, अगर ऐसी बात है तो वो जा सकता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इफ़ डैट्स द केस आई विल नॉट टॉक टू यू। इफ़ That's the case, I will not talk to you. अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट वाला जुमला है ये, अगर ऐसी बात है तो हमें बताओ। If that's the case, let us know. If that's the case, let us know. अगर ऐसी बात है तो हमें भी बताओ, तो हमें बताओ। नेक्स्ट आ जाता है, अगर ऐसी बात है तो तुम गाड़ी चलाओ। If that's the case, you drive the car. If that's the case, you drive the car. अब नेक्स्ट जुमला आ जाता है ये, अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं चलता हूँ। अब ये वाला जुमला है आपके लिए, इसको आपने करना है और इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट और आज का सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमने सेकंड टाइप के जो फ़िक्रात हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए हमारे पास है ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमने लिखना करना है एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, एज़ यूजुअल। और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस हुआ करेगा वो आ जाया करेगा एज़ यूजुअल। उसके बाद सेंटेंस, जैसे यहाँ पर पहला जुमला क्या है? हमेशा की तरह तुम लेट हो। एज़ यूजुअल यू आर लेट। एज़ यूजुअल यू आर लेट, हमेशा की तरह तुम लेट हो। अगला जुमला है, हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। एज़ यूजुअल यू jeered at him. हमेशा की तरह तुमने उसका मजाक उड़ाया। jeered का मतलब होता है मजाक उड़ाना या तनज़ करना। हमेशा की तरह तुमने उसको तनज़ किया या उसका मजाक उड़ाया। एज़ यूजुअल यू jeered at him. नेक्स्ट जुमला आ जाता है, हमेशा की तरह उसने दोबारा खाना खाया। एज यूजुअल ही एट फूड ट्वाइस। ही एट फूड ट्वाइस, दोबारा खाना खाया, दूसरी मरतबा खाना खाया।
हमेशा की तरह उसने दोबारा खाना खाया, एज यूजुअल ही ate फूड ट्वाइस। हमेशा की तरह वो तुम्हारा कठपुतली बन गया, एज यूजुअल ही बिकेम योर पपिट। एज यूजुअल ही बिकेम योर पपिट। पपिट कठपुतली। हमेशा की तरह वो तुम्हारा कठपुतली बन गया, एज यूजुअल ही बिकेम योर पपिट। हमेशा की तरह तुम खेल रहे हो, एज यूजुअल यू आर प्लेइंग। एज यूजुअल यू आर प्लेइंग। हमेशा की तरह तुमने लड़ाई की। हमेशा की तरह तुमने लड़ाई की। ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ ही हमारा लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के मज़ीद लेसन्स आपको मिलते रहें और आप हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखते रहें। और यहाँ पर ही करते हैं आज के लेसन का अख्ताम। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।